मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि घोंसला कैसे बनता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube फैमिली में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube फैमिली पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटी दी गई दे रही इसे जरूर दबाना, क्योंकि यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट घंटा, जिससे आप सभी को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, शॉर्ट अपलोड करूंगा या कोई लाइव आऊंगा तो आपको सबसे पहले इसी के माध्यम से ही पता चलता है, वरना कुछ नहीं मिस कर जाएंगे। तो ये जरूर दबा लेना और इसका जो ऑल नोटिफिकेशन है ये जरूर ऑन करना है। दबाने से कुछ नहीं होगा, जब तक ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा तब तक आपके लिए कोई फायदा नहीं है सब्सक्राइब कराया हुआ भी चैनल। तो ये भी आप काम जरूर कर लेना। तो आज है 7 नवंबर 2023 के हम प्रमुख जो करंट अफेयर या समसामयिक घटना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसी अंदाज में हम पूरा ये सेशन करने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ हम इसका डिटेल से एनालिसिस भी करने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, मैं भारत का एकमात्र यूट्यूब चैनल है हमारा जिस पर हम इस प्रकार के कंटेंट कौन कौन से हम प्रोवाइड कराते हैं एक ही वीडियो के अंदर, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये कौन सा है हमारा, ये है 138 का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को के लिए जो क्वेश्चन और उसके जो फैक्ट बताए हैं वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम एकमात्र यूट्यूब चैनल क्यों करें इसका हम प्रमाण देते हैं कि इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ विश्व का इतिहास, मतलब विश्व का हम करने वाले करंट अफेयर, इसमें और करने वाले हैं भारत का करंट अफेयर और इसमें करने वाले हम राजस्थान का करंट अफेयर। ये तीन तो हम करने वाले इसके अंदर करंट अफेयर, जबकि ये दो है ना, ये तो करंट अफेयर कोई भी मतलब पढ़ाता है वो जरूर करवाता है, पर हम और इसमें एक्स्ट्रा क्या करें राजस्थान का करंट अफेयर। ये क्यों करें, क्योंकि आप सभी को पता है काफी जने मतलब स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं और काफी कर रहे हैं मतलब सेंट्रल लेवल। जो स्टेट लेवल की कर रही है उनके लिए सेंटर का, जैसे मान लो कोई स्टेट राजस्थान पुलिस की कर रहा है तो उसके लिए भारत का भी करंट अफेयर आएगा, विश्व का भी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आ सकता है और राजस्थान का तो आएगा है। तो ये होगा कि वीडियो इसी वीडियो के अंदर हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें क्या है खास, तो और है इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान, मतलब स्टैटिक जो जीके होगा वो भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करने की इसमें कोशिश करने वाले हैं, तो वो भी आप सभी जरूर देखें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है, तो आपको यह घोषणा हुई है। तो ये मतलब किस बैंक के जो कार्यकारी अधिकारी बनने वाले हैं जिनका नाम है मनोरंजन मिश्रा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए वो है एसबीआई, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एचडीएफसी और ऑप्शन डी है वो है यस बैंक। तो किस बैंक के ये अध्यक्ष बनने वाले, तो ये बनने वाले हैं हाल ही में आरबीआई के मतलब जो कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया या इनकी घोषणा हो चुकी है, नियुक्त करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा समझाने वाले हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, इन मतलब किस समिति के तहत हुई थी और कौन सा अधिनियम था, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और क्या इसके बारे में अन्य वो। तो सबसे पहले देख लेते हैं आरबीआई स्थापना कौन सी हुई। आरबीआई एक्ट कौन सा, वो है 1934 का। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, मुख्यालय कहां पर था शुरुआत में, तो कलकत्ता या कोलकाता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और वर्तमान में कहां पर है, मुंबई के अंदर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। सर लगाने की जरूरत कोई नहीं है, सिर्फ स्मिथ आप ध्यान, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये थोड़ा सा ध्यान है। भारतीय कौन थे, भारतीय तो ये हैं सीडी देशमुख, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास, कौन से 25वें, जिनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द पुरस्कार भी मिला है, शक्तिकांत दास कौन से हैं 25वें, थोड़ा सा क्रम ध्यान लग रहे ना। और इसके अलावा आरबीआई का मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी नहीं, राष्ट्रीयकरण इसका नहीं हुआ था, एसबीआई का हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
और इसके अलावा इसके मतलब जो लोगो में किन का मतलब ये जो इसका लोगो होता है उनके में किसका है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। और इसके साथ और किसको है, ताड़ का वृक्ष है। ये थोड़ा सा आपको दो ध्यान रखना। ये आरबी की सामान्य जानकारी हो गई और ये हो गए अधिकारी के प्रमुख जन्म कौन कौन से वो। और देखे तो यंग हिल्टन समिति है, इसकी स्थापना किस समिति के तहत हुई थी, यंग हिल्टन इस समिति के तहत हुई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, समिति का नाम थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो हाँ, इसका राष्ट्रीय 1948 के अंदर, 49 के अंदर नहीं हुआ था, 1 जनवरी 1948 के अंदर, 1 जनवरी 1948 के अंदर हुआ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और देखें तो इसमें क्या है प्रमुख, तो ये तो प्रमुख बातें थी। लोगों में मैंने बता दिया कि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर प्लस है इसमें ताड़ का वृक्ष। और शक्तिकांत दास वर्तमान है 25वें गवर्नर और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। तो ये आरबी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, ये हो गई। अब हम थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी मतलब चर्चा में और रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा मिशेल बुलाक का, और मैंने बताया था यहाँ पर जब हमने ये चैनल पर करंट अफेयर की क्लास अपलोड करना शुरू कर दिया था, तब मैंने आपको बताया था मिशेल बुलाक के बारे में। मिशेल बुलाक, तो मिशेल बुलाक कौन थी, तो ये थी ऑस्ट्रेलिया में जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत के अंदर आरबी है ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बैंक होता है, ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक। तो उसके मतलब पहली महिला प्रमुख, तो ऑस्ट्रेलिया बैंक, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व बैंक लिख देते या केंद्रीय बैंक लिखते, ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की प्रमुख। ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रीय बैंक की प्रमुख ये थी। और इसमें कौन से, प्रवीण कुमार का, आपने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम सुना होगा। तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है, तो ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये थोड़ा सा ध्यान रख, प्रवीण कुमार ध्यान रखना। और देखिए तो इसमें और कौन से, तो प्रवीण सूद कौन है, सीबीआई के निदेशक है वर्तमान में प्रवीण सूद, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख देखे तो और किस समिति के अंदर मतलब सीवीसी की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई, तो ये संतान समिति है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा राजीव गाबा कौन है, कैबिनेट सचिव है और सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ये भी हैं, ध्यान रखना। राजीव गाबा कौन है, मतलब कैबिनेट सचिव है और सर्वाधिक कार्यकाल वाले, यहाँ पर लिख देता हूँ राजीव गाबा। कुछ बात मैं बोलकर बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर लिखना वापस फिर वीडियो लॉन्ग बन जाता है, इसलिए कम समय में अधिक जानकारी देने की कुछ मैं बोल भी देता हूँ, तो वो भी आप नोट जरूर करें। राजीव गाबा कौन है, राजीव गाबा, तो ये है आपके मुख्य सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव है, ध्यान रखना, कैबिनेट सचिव है मुख्य और सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये बन चुके हैं। और अर्जुन राम मेघवाल कौन है वर्तमान में, तो कानून मंत्री है और कहाँ के, राजस्थान से, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में नई संसद भवन में एक बिल पेश किया था, कौन सा, वो था 128वां बिल, और कानून बना तो 106वां, संविधान संशोधन 106वां हो गया, नारी वंदन शक्ति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि जब भी नई संसद से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो पॉसिबिलिटी हमेशा, संभावना हमेशा सत्य की तरफ जाती है, तो संभावना ये क्वेश्चन बन सकता है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री। और इसके अलावा कौन सा बिल पेश हुआ था, तो बिल की संख्या देखें तो 128वां, और संविधान संशोधन बन के कानून बना वो है 106वां, और उसका नाम क्या है, नारी वंदन शक्ति या नारी वंदन शक्ति, ये थोड़ा सा ध्यान है। तो ये क्वेश्चन था और इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होने चाहिए थी वो मैंने बता दिया। बाकी को आपको पता होगा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के मतलब वर्तमान में हेड कौन है, तो दिनेश खारा है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें ये मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी बताई है, तो आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो वो भी जरूर देखें। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो हाल ही में किसके द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा सा मिट गया, अब अर्थ पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा हुई है, यहाँ पर करने की घोषणा हुई है। तो ये करने की घोषणा हुई है, तो ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है। पर्सन की मेन लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज समझ आ जाए तो यही है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, बाकी सब छोड़ो, दिया किनको ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी थोड़ा सा ये ध्यान रख किसके द्वारा दिया है। ऑप्शन ए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी है यूएन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है,
तो ये यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से जानकर जानेंगे। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, शॉर्ट में क्या पूरे हो गया पुरस्कार 2023, ये भी आप सभी को ध्यान, किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये किसका भाग है? यूएनओ का ही भाग है। आपको पता होगा यूएनओ के अंदर 6 कुल भाग है, कौन कौन से है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। तो उसका ये भाग है और इसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 के अंदर। शुरुआत कब हुई थी? 2005 के अंदर। और वर्तमान में कितने को दिया गया? तो वर्तमान में ये 2023 का है। तो 2023 का कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया। किन किन को दिया गया? कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी कचरा ऐसे करने का कोई नहीं। क्यों दिया गया ये थोड़ा सा ध्यान है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो इसने एक कार्यक्रम चलाया था, कौन सा? #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कौन सा? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसके लिए दिया गया? तो इसका क्या नाम है? #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये इसको दिया गया, इनको दिया गया, इनके कारण। और देखें तो मतलब यूएनईपी आया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण से संबंधित है, तो कुछ तो खास होगा। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1900 कब, 71 या 72, ये बताओ। तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 का पर्यावरण दिवस मतलब किस देश ने होस्ट किया था? आइवरी कोस्ट। ये मैंने आपको बताया, ऐसे ही नाम है कुछ, आइवरी कोस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और थीम क्या है? सॉल्यूशन प्लास्टिक 2023 की थीम है। 2023 की थीम क्या है? सॉल्यूशन प्लास्टिक, ये इसकी थीम है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो होस्ट कंट्री और हेड, वो मैंने होस्ट कंट्री आइवरी कोस्ट बता दिया। और पूर्णिमा बोरा को 2022 का ये पुरस्कार मिला है, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ। और कौन सा ये पुरस्कार? 2022 का, ये 23 का है। और अगर आपको पूछे 2022 का किसे मिला, तो ये भारतीय महिला थी, किसका नाम है? पूर्णिमा बोरा को ये अवार्ड मिला है 2022 का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोप 27 का हुआ शर्म एल शेख मिस्र के अंदर। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कोप, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। कोप जैव संरक्षण से संबंधित, ये भी आप ध्यान रखना। कोप कौन सा? तो कोप 27वां, ये शर्म एल शेख, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शर्म एल शेख, और शर्म एल शेख कहाँ पर है? ये मिस्र के अंदर है। और कोप प्रथम कहाँ पर हुआ था? COP, कॉम्प्रेस ऑफ पार्टी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। और कोप प्रथम कहाँ पर हुआ था? कोप फर्स्ट हुआ था बर्लिन। और बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन है आपकी जर्मनी की। ये भी आप सभी को ध्यान रखें, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर कोप फर्स्ट हुआ था। और ये 27वां का हुआ कोप, ये हुआ शर्म एल शेख। और 28वां कहाँ होगा? कोप COP कोप, ये 28वां कहाँ पर होगा? तो ये होगा UAE के अंदर। ये भी ध्यान रखना है, क्यों? एडवांस ध्यान रखोगे तभी आपको फायदा होगा। इसके अलावा UNFCCC, ये इसका फुल फॉर्म क्या होना? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कल्चर कंजर्वेशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में। और इसके अलावा संस्था, ये मैंने आपको बता दिए 2 क्वेश्चन डिटेल के साथ। और आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के मतलब अगले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में रूस में किस प्रकार के हाइड्रोजन की खोज हुई है? ये खोज ऐसे नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक ने मतलब अनुसंधान करके ये खोजा गया। ये आप कह सकते हो कि खोज तो किसी और की हो रही थी और हो किसी और की गई। ये है मतलब जो नहीं होना था वो कभी कभी हो जाता है, और वो सही के लिए नहीं होता है, बुरे के लिए लगता है कि बुरा वहाँ पर होता है अच्छा है। तो यही हुआ इसी मतलब रूस के वैज्ञानिक के साथ। रूस के वैज्ञानिक ने मतलब एक स्थान पर किसी और की खोज कर रहे थे
पर खोज करते करते उनको कौन सा मतलब हाइड्रोजन मिला है। ऑप्शन ए है सफेद हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है लाल हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है पीला हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है बैंगनी हाइड्रोजन। तो किस प्रकार का हाइड्रोजन की उनके द्वारा जानबूझकर खोज की गई, ऐसे ही हम कहेंगे तो ये है सफेद मतलब व्हाइट हाइड्रोजन की हाल ही में खोज हो गई है। कहाँ पर? तो रूस के अंदर। सबसे पहले हम यही लिखते हैं व्हाइट हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज हुई है और कहाँ पर हुई है हाइड्रोजन की खोज? तो ये हुई है रूस के अंदर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भंडार खोजा गया है, काफी बड़ा भंडार है और भंडार कहाँ पर है? रूस में। और इसके अलावा बाई मिस्टेक्स फॉसिल फ्यूल यहाँ पर हो तो रही थी किसकी, मतलब जो जैविक तेल या ईंधन कह सकते हैं, जैविक ईंधन की खोज कर रहे थे। किसकी? फॉसिल फ्यूल की मतलब यहाँ पर चल रही थी खोज और हो किया गया, व्हाइट हाइड्रोजन मिल गया। और ये बाई मिस्टेक्स, किसके द्वारा? बाई मिस्टेक्स हुआ है। ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जमीन से ये कितना गहरा है, ये जमीन से मतलब कितना मतलब गहराई पर है? तो ये है 1250 मीटर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना गहराई पर ये मतलब ये प्राप्त हुआ है 1250 और प्रदूषण रहित है। एक बात ये इसकी अच्छी है कि ये है ना नो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फ्री कह सकते हैं या प्रदूषण रहित है। ये थोड़ा सा ध्यान, प्रदूषण रहित है, पॉल्यूशन फ्री है और बाई मिस्टेक खोज हुई है। कहाँ पर हुई है? रूस के अंदर। और काफी बड़े भंडार मिले हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। और ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या है कि मतलब ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन में ये सबसे अच्छा माना जा सकता है। हरित गृह या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ये अच्छा स्रोत हो सकता है। और इसके अलावा प्राकृतिक रूप से ये भंडार है। ये कैसे है? प्राकृतिक रूप से भंडार, प्राकृतिक रूप से ये भंडार है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, प्राकृतिक रूप से। और इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया इतना, ये इतना ही है, बाकी अधिक ये नहीं है। पर थोड़ा सा हम जब ये मैं बोलता हूँ स्टैटिक कराते हैं तो थोड़ा सा और हम जानेंगे कि मतलब आज हम किसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस राजधानी क्या है? पेरिस में किस किस का मुख्यालय है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी पेरिस। पेरिस में किन किन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर किन किन का है? तो सबसे पहले हेडक्वार्टर देखे पेरिस के अंदर तो ये यूनेस्को का। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में UNESCO यूनेस्को का। और किसका मुख्यालय है? तो और है आपका इंटरपोल का, जो मतलब अंतरराष्ट्रीय पुलिस कह सकते हैं, इंटरपोल का। और आपको ये बताना कि इंटरपोल में हाल ही में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना। और इसका और किन का मुख्यालय? तो और आपका है, एक और का है OECD। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस है। और ये थोड़ा सा पेरिस किस नदी के किनारे है? तो आपको ये रखना है सी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो सी नदी के किनारे। तो और इसमें कैनेडियम की हाल ही में खोज कहाँ से प्राप्त हुआ? वेनेडियम। तो वेनेडियम की हाल ही में कहाँ से खोज हुई? तो ये हुई है आपकी गुजरात के अंदर खोजा गया। और देखिए तो मतलब कौन सा प्राप्त हुआ, कहाँ से? लिथियम के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए भारत में? लिथियम अगर देखें तो पहले तो राजस्थान में प्राप्त हुए थे, पर सर्वाधिक कह सकते हैं या लेटेस्ट करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो आपको जम्मू कश्मीर करना है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लिथियम के भंडार हो गए, वेनेडियम गुजरात से प्राप्त हुआ है। और देखो इसमें कौन सा है? सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य पर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखें तो प्रमुख कौन सी जानकारी है, मतलब ये मैंने करा दिया। सक्रिय गैस कौन सी है, मतलब जिसे शून्य गैस कैसे है, नॉर्मल गैस, ये 18 गुण से हीलियम, नीलियम, ऑर्गन, ये इत्यादि है। साइंस का आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन को विश्व ज्वालामुखी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है? मतलब
कह सकते हैं सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 नवंबर, ऑप्शन बी 3 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 4 नवंबर। तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 नवंबर। 3 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये और नहीं 5 नवंबर है, 3 नहीं, सॉरी 5 है, 3 को एक दूसरा है, वो कौन सा है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विश्व सुनामी दिवस। 3 को भी एक दिवस है, मैं कंफ्यूजन हो गया इसलिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। शुरुआत ये हुई थी 2016 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा भूकंप के कारण समुद्र में जो उतार चढ़ाव होता है, इस कारण मतलब ये होती है अर्थक्वेक कह सकते हैं। भूकंप के कारण मतलब समुद्र में उतार चढ़ाव के कारण, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस कारण ये मतलब सुनामी आती है। और इसके अलावा सुनामी शब्द किस भाषा का है? ये है जापान का, जापानी जो लैंग्वेज है इसका शब्द है, इसका सुनामी। और एक सुनामी पर कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ सुनामी पर, जो सुनामी आई थी प्रशांत महासागर के, उसके बाद उसका नाम क्या है? तो उनका है आपके होंगो फ्रेमवर्क 2004। कौन सा हुआ था? होंगो फ्रेमवर्क कौन सा? 2004 के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये तो इसके बारे में बता दिया। और कौन सा है? और हिंद प्रशांत महासागर में आई सुनामी के कहाँ पर आई थी? प्रशांत महासागर नहीं है, हिंद प्रशांत महासागर, यहाँ पर सुनामी है, इस कारण ये मतलब चर्चा कर रहा है। इसके अलावा 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व बायोस्फीयर डे दिवस मनाया जाता है। विश्व, जो मैंने यहाँ पर बताया था, विश्व बायोस्फीयर दिवस, ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और शुरुआत 2022 के अंदर हुई, 23 में दूसरा था। अगर शुरुआत पूछे 2022 के अंदर, और 2023 है, इसमें मतलब कौन सा मनाएगा? दूसरा। ये भी ध्यान। तो ये थे आज के कुल 4 क्वेश्चन, मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि आज मैंने जो लाइव चलाया था उसमें मैंने आपको मतलब राजस्थान जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट की है। और उसका आज पहला जिला था कौन सा? डीग। और इस डीग के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इकट्ठा करने की कोशिश की थी। और अभी पूरा नहीं हुआ है डीग में भी एक पार्ट और बनेगा, क्योंकि मैंने सोचा फिर अधिक बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर मैं कवर कर लेता, फिर 35 मिनट का वीडियो बना, मैंने सोचा फिर अधिक न बन जाए, फिर आधा घंटा और सेशन लेंगे। आधे घंटे का तो ले लिया मैंने, आधा घंटा और लेंगे तो मतलब वो कवर हो जाएगा डीग। ऐसे करके हम धीरे धीरे एक शुरुआत कर रहे हैं नई सीरीज की, जिला दर्शन। उसमें हम जो भी नए जिले बने उनका भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। तो जय हिंद, जय भारत।